क्या हुआ था केदारनाथ में तबाही वाली रात? कैसा था वहां का मंजर? बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में फंसे यात्रियों पर क्या गुजरी थी? उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ से हुई तबाही में मौत को मात देकर लौटे कुछ खुशकिस्मत लोगों की आबीती हिलाकर रख देने वाली है। कुछ अपने को किस्मत वाला मानते हैं कि ईश्वर ने उन्हें जिंदगी बख्श दी, लेकिन ऐसे लोगों की भी तादाद कम नहीं है जिनके पूरे के पूरे परिवार इस प्रलय की भेंट चढ़ गए, आंखों के सामने ही अपने खो गए और अब अपनी किस्मत को कोसते हुए कहते हैं कि वो ये तबाही देखने के लिए क्यों बच गए। ये दर्द का सैलाब है। अपनों को खोने के गम में आंसू थम नहीं रहे। तबाही का मंजर देखने वालों के मुताबिक केदारनाथ में 16 जून की रात और 17 जून की सुबह तबाही का सैलाब लेकर आया था। सोलह जून को शाम 8 बजे तक धाम में सब कुछ ठीक था। 8:15 बजे अचानक मंदिर के ऊपर से पानी का सैलाब सा आता हुआ दिखाई दिया। धाम परिसर में मौजूद तीर्थयात्रियों ने मंदिर में शरण ली। रात भर लोग एक दूसरे की हिम्मत बंधाते रहे। 17 जून को सुबह 6:55 पर एक बार फिर पानी का सैलाब आया। इसने केदारनाथ मंदिर में काफी तबाही मचाई। फिर क्या था? हर तरफ शव और तबाही का मंजर था। जो खास मंदिर है ना, वो जो उसके आगे चबूतरा वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ खास मंदिर है ना, बस वो बचा हुआ है। उसके आसपास भी छोटी छोटी जो मंदिर थे दूसरी जगह थे, वो कुछ भी नहीं है। वहाँ बड़े बड़े पत्थर है और कुछ नहीं है। केदारनाथ में जब तबाही मची तब कई लोगों ने अपनी जान पिलर पकड़कर बचाई, लेकिन उनके सामने ही तमाम यात्री प्रलय के तेज बहाव में बह गए। राजस्थान के करौली के रहने वाले कई परिवार सदमे में हैं। तबाही के दिन होटल में अचानक पानी भरने लगा था। लोग होटल के तीसरी मंजिल पर आ गए। इसी बीच एक तीर्थयात्री के हाथ से उसकी पत्नी का हाथ छूट गया और वो पानी में बह गई। इस तरह के दर्द के दास्तान भी कम नहीं है। कोई नहीं बताया, केवल बस इतना ही बताया है कि अभी हम बस बचे हैं, बाकी अभी और कोई नहीं है। अभी वो वहाँ 2-3 दिन और रुकेंगे, सबका पता तो करेंगे पहले, फिर उसके बाद यहाँ तक। उस रात तबाही का मंजर क्या था, ये किसी तरह बचे केदारनाथ गांव के स्थानीय लोगों ने बयां किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने अपनी आंखों के सामने 60 लाशों को तैरते हुए देखा। इस गांव के करीब 200 लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। वापसी का रास्ते सारे बंद हो रखे हैं। वापसी अब जो आए वो पौड़ी के रास्ते आए, पौड़ी कोटद्वार का ऐसा कोई रास्ता था जो बहुत लंबा रास्ता पड़ा हमें। अमृतसर से आए थे हेमकुंड साहिब जाने के लिए, पर वहाँ पे पहुँच नहीं पाए। श्रीनगर के रास्ते पर पहुँचे थे, वहाँ से हमें वापस आना पड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले राजकुमार ने बताया कि उनके परिवार के लोग पिछले 5 दिनों से रामबाड़ा में फंसे हुए हैं। उनमें से कई घायल हैं और भूखे प्यासे हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। वो ये बोले कि मैंने 5 दिन से यहाँ खाना नहीं खाया। 5 दिन हो गए, ना कोई सेवा है, ना कोई हेलीकॉप्टर है, ना कोई पानी पीने के लिए है, ना खाना है। और सिर्फ ऊपर से चट्टान पड़ने से बच्चों के चोट आई है। एक बच्चे के फ्रैक्चर हो गया टांग में और हर तरफ उसको लाशें ही लाशें नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान है वो, ना किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं है। हेमकुंड साहिब में तबाही का मंजर भी कम नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सैकड़ों लोग तेज पानी के बहाव में बह गए हैं।
केदारनाथ की यात्रा पर गए बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे 16 जून की रात का जिक्र आते ही कांप जाते हैं। उन्होंने 2 बार सैलाब का सामना किया। वे तो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उनके साथ आए 7 रिश्तेदार और सुरक्षाकर्मी सैलाब में बह गए। उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अश्विनी चौबे खुद भी घायल हैं और उन्हें गुप्तकाशी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चौबे के मुताबिक उनकी पत्नी, दोनों बेटे, बहू और पोता सुरक्षित हैं, लेकिन उनके 3 सुरक्षाकर्मी और रिश्तेदारों का कोई अता पता नहीं है। रामबाड़ा में कम से कम जो है 5000 लोग, ये 15 से 20,000 लोग मरे। और सबसे बड़ी दुखद बात और दुर्भाग्यपूर्ण कि मैं तो एक जनता के सामने था, स्वास्थ्य मंत्री था, लेकिन उनको मालूम था कार्यक्रम का। जब मैं उतरा, निशांत जी उस दिन आए थे वहां पर, एक भी सरकार के कोई आदमी नहीं आए, कोई प्रशासन नहीं वहां पर, आज तक नहीं था कोई प्रशासन। वो और पूरी तरह से कहा जाए कि हम भूखे प्यासे सारे बह गए थे। हमारे बच्चों को किसी से ला रहा है, वाइफ को किसी से ला रहा है। हम लोग 15 सदस्य में 7 लोग खो गए और 8 लोग जो हमारे 2 बच्चे सहित बेटे बहू सब थे, किसी को छोड़ दिया जो वहाँ जंगल में। और किस तरह से 11 किलोमीटर हमारी बहू बच्चों के साथ, 2 बच्चों को साथ लेके 11 किलोमीटर पैदल चल के आई। मैंने वहाँ परसों डीएम को कहा, एसडीएम को, कि मुझे ठहरने की कोई व्यवस्था करो, दवाई की व्यवस्था करो, मैं मर जाऊंगा। रात भर मुझे ठंड में सिकुड़ करके, और वो काशी जो है, क्या कौन सा काशी, गुप्त काशी में सड़कों पर मुझे रात भर गुजारना पड़ा परसों रात में। प्रलय की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही का मंजर कितना बड़ा है। मृतकों और लापता लोगों की जितनी तादाद अभी बताई जा रही है, उससे भी कई गुना ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़।